दाता जीवित प्रभु यीशु मसीह। अच्छा, इसके बारे में तो हम कुछ नहीं जानते, लेकिन थोड़ा जानकारी करना चाहते हैं। जी, हमारे प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग का प्रभु है, फिर भी सारे स्वर्ग का साम्राज्य को छोड़कर इस संसार में आया, मानव जाति को प्यार किया, क्योंकि मानव जाति पाप में खो गए थे। इसलिए प्रभु इस संसार में आया और यीशु मसीह को जो भी विश्वास करते हुए जीवन पाते, यही प्रचार हम करने आए हैं। अच्छा, ये तो सही है दाजू, लेकिन मुझे ये पूछना था, ये प्रभु जी से हमको क्या लेना देना है? ये प्रभु जी से हमको क्या लेना देना है? क्योंकि इस संसार में जब तक हम हैं तब तक हम गुनाह में हैं, क्योंकि मनुष्य जाति सारे गुनाह में जन्मे हैं, सारे पाप में जन्मे हैं। यदि हम यीशु मसीह को विश्वास करेंगे, हमारे गुनाह को कबूल करेंगे, तो हमारा पाप क्षमा होगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवन दाता है। तो हमारा सबसे अच्छा लेना देना यह है कि यीशु मसीह हमारा मुक्तिदाता और जीवन दाता है। अच्छा ठीक है राजू, लेकिन मेरा जन्म से मैंने तो कोई पाप नहीं किया, किसी को कोई धोखा नहीं दिया, किसी से मारपीट नहीं किया, किसी से गाली गलौज नहीं किया, मैं किधर से पापी हो सकता हूँ? सारे संसार के लोगों का यही प्रश्न है भाई जी। सब कहते हैं मैं कहाँ पापी हूँ, मैं तो बहुत सारा धर्म किया, मैंने दान पुण्य दक्षिणा सबको दिया है, मैं कैसे पापी बन गया? लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है, भजन संहिता 55 अध्याय और 51 अध्याय उसका 5 पद के अनुसार, मानव माँ के गर्भ में से ही पाप में जन्मता है, क्योंकि माँ के गर्भ में पाप में रचता है, पाप में बनता और जन्म पाप में ही होता है, इसलिए मानव पापी बन गया। ये तो सही है, लेकिन इसमें मेरा कोई कबूल नहीं है, मेरा कोई मतलब मैंने कोई कुछ नहीं किया। मैं पाप में जन्म होने के लिए इसके नतीजा मैं क्यों उठाऊं? क्योंकि देखिए, परमेश्वर के अनैतिकारिता, हर एक वचन के अनैतिकारिता होने से परमेश्वर के प्रति हम पापी बन जाते, क्योंकि परमेश्वर के वचन में सबसे पहले उत्पत्ति के समय में जो आदम और हवा माता पिता था, उन्होंने परमेश्वर के वचन का उल्लंघन किया और उल्लंघन करने के बजाय से वे पापी बन गए। इसीलिए मानव जाति आज पाप के कारण से आज परमेश्वर ने उनको एक ऐसा प्रवृत्ति ठहरा दिया जिसके द्वारा आज बच्चा जन्म पड़ेगा। लेकिन बच्चा जने फिर भी वो एक स्त्री और पुरुष के संबंध के द्वारा जनता है, इसीलिए वो पाप बन जाता है, क्योंकि वहां पर परमेश्वर का कोई भी ऐसा पवित्र योजना नहीं होता। मतलब आप जो बोल रहे हो इसका मतलब ये है कि इस संसार में कोई अच्छा आदमी नहीं है? जी, परमेश्वर का वचन बताता है, ये मैं नहीं, मैं भी एक समय धर्मी हूं, मैं बोलता था हर एक को, लेकिन परमेश्वर का वचन रोमी का पत्र 3 उसका 10 आयत के अनुसार कहता है कि सारे संसार के लोग अधर्मी हैं, परमेश्वर का खोजने वाला कोई नहीं है, परमेश्वर को मानने वाला कोई नहीं, इसलिए सारे लोग पापी है, ये परमेश्वर का वचन बताता है। ठीक है राजू, अभी आप बोल रहे हैं हम सब पापी है, तो आप भी पापी है, हम भी पापी है, सब भी पापी है ना? तो हम ये पाप से छुटकारा पाने के लिए क्या कर सकता है? देखिए, मानव जाति को हर एक चीजों के लिए कोई ना कोई ऐसा रास्ता पड़ जाता है। देखिए, मनुष्य गलती करता है, लेकिन वो साथ साथ अगर सच्चा हृदय से वो कोई गलती करे और कहे कि हाँ मैंने ये गलती किया है, तो उसको माफ मिलता है। इसी तरह परमेश्वर ने हमारे जितने भी गुनाह है, इसके लिए परमेश्वर ने एक रास्ता रख दिया। वो रास्ता है कि हम कबूल करें अपने अधर्म को, अपने पापों को कबूल करें, हम पाप से तौबा करें, कहे कि हे खुदा मैंने पाप किया है, मैं माँ के गर्भ से ही पापी हूँ। तो पाप जो हम मान लेते हैं तो परमेश्वर क्षमा करने में विश्वास योग्य है। भाईजान आप बोलते हैं हम केवल एक छोटी सी प्रार्थना करने से छुटकारा पाएंगे। अगर हमारे पाप कोई अच्छा काम करने से नहीं धुला जाता, एक छोटी सी प्रार्थना से कैसे धुला जाएगा? ये प्रार्थना बहुत ही सामर्थ्य प्रार्थना है। देखिए, दो मनुष्य था, बाइबल में ऐसा लिखा हुआ कि दो मनुष्य परमेश्वर के सम्मुख गया। एक ने कहा कि हे खुदा, मैं सप्ताह में 3 बार तेरे लिए उपवास रहता हूँ और मैं हर गरीब को मैं देता हूँ, दान दक्षिणा करता हूँ, तेरे लिए दशवंश देता हूँ। उसने सारे अपने स्वधार्मिकता को परमेश्वर के सम्मुख प्रकट किया। लेकिन एक अधर्मी था जो परमेश्वर के सम्मुख जाकर वो स्वर्ग की और आंख उठाकर भी कह ना पाया और कहा कि मुझ पापी पर दया कर। तो दोनों में से कौन धर्मी ठहरता? परमेश्वर का वचन पैसा कहता है कि वही जो बाद में कहा कि मुझ पापी पर दया कर। ऐसे बोलने से हमें परमेश्वर क्षमा करता है। केवल एक छोटी सी प्रार्थना से ये सब कुछ हो सकता है भाई? जी, बहुत ही संभव है, बहुत ही संभव है। देखिए, परमेश्वर का वचन, जैसे आदम ने गुनाह किया था, परमेश्वर के वचन के अनाज्ञाकारिता करके उसने जो फल खाया तो सारे पाप हो गए। तो परमेश्वर ने बुलाया उनका, आदम आदम तू कहाँ है? तो कहता कि मैं तेरे शब्द सुनकर मैं छिप गया, क्योंकि मैं नंगा हूँ। लेकिन परमेश्वर ने कहा क्या तूने वो आज्ञा को उल्लंघन किया जो मैंने कहा था वो फल मत खाना, तूने फल खाया? तो कहता हाँ, जो तूने जो स्त्री दिया मुझे, मैं उस स्त्री का बात सुनकर मैंने पाप किया, उस स्त्री ने मुझे खिलाया तो मैं खाया।
और आज मैं नंगा हो गया, ऐसे उसने परमेश्वर को दोष दे दिया था, समझे। और इसी तरह एक और जगह पे कैन को परमेश्वर कहता है कि कैन तेरा भाई हाबिल कहाँ? परमेश्वर को पता नहीं था क्या? परमेश्वर को सब कुछ पता था। कैन ने हाबिल को मार डाला, आदम ने गुनाह किया, फिर भी परमेश्वर चाहता है कि वापस लौट के आए। बेटा तू कहां पर है? कहे, हर एक मनुष्य कहे कि मैं यहाँ पर हूं, मैं गुनाह में डूबा हुआ हूं, मैं पाप में डूबा हुआ हूं, मुझे क्षमा कर। तो परमेश्वर से विश्वास योग्य है क्षमा करने के लिए। अच्छा भाई, अभी ये प्रार्थना करने के लिए मुझे कोई चर्च पे जाना पड़ेगा, या नहीं तो कोई पर्वत चढ़ना पड़ेगा, या नहीं तो कई घुटने लगा के मैं भाग के या नहीं तो कोई चप्पल ना पहनते हुए कहीं पे कोई जगह पे जाके मुझे ये प्रार्थना करने पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा मुझे? देखिए, सारे संसार के लोगों का एक ही मानना है कि हम मेहनत करें, परिश्रम करें, और ऐसे परिश्रम करें जो लोगों की नजरों में बहुत ही कठिनाई दिखाई दे। ऐसे कठिन कठिन रास्ता को चुनते हैं और बड़े बड़े तीर्थ धाम में जाते हैं, बड़े बड़े चर्च में जाते हैं, और फादर और पास्टर के सम्मुख जाकर वे अपने गुनाह को कबूल करते हैं। लेकिन फादर पास्टर कभी भी पाप का क्षमा नहीं कर सकता, परमेश्वर का वचन बताता है। लेकिन देखिए, यदि आपको पापों से तौबा करना है, पाप से क्षमा पाना है, परमेश्वर का पुत्र बनना है, तो आप जहां पर हो वहीं पर घुटना टेके, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु आपको देख रहा है। जो आप सच्चे मन से गुनाह को कबूल कर रहे, पाप से तौबा कर रहे, आप क्षमा मांग रहे, परमेश्वर क्षमा करेगा। चर्च और आपको कहीं पे मंदिर पे जाना जरूरत है, जहां पे आपके कदम है वहीं पे घुटने टेके, कहे प्रभु मेरे पाप क्षमा कर, आपका पाप क्षमा हो जाएगा। ठीक है भाई, मैं तो ये मानता हूँ मैं पापी हूँ और मेरा पाप का क्षमा चाहिए, ये भी मैं मानता हूँ। लेकिन इस प्रार्थना में कौन सा शक्ति है कि मैं प्रार्थना करूं और मेरे परमेश्वर का वचन बताता है जितने भी पाप हो, जितने भी गुनाह हो, पहला यूहन्ना का पत्री 1 अध्याय उसका 7 आयत के अनुसार परमेश्वर का पुत्र यीशु के लहू से सब पापों से शुद्धता मिलती है। इसीलिए कोई भी पाप आपने किया हो, जहां पर घुटने टेके पश्चाताप करे, परमेश्वर का पुत्र यीशु का लहू आपको पाप से क्षमा देगा, मुक्त करेगा और शुद्ध बनाएगा। ठीक है भाई, अगर खून का शक्ति है तो मैं कोई कोड़ी पकड़ के या नहीं तो कोई बकरी पकड़ के उसको बलिदान करके उनके खून से मैं अपना पाप को क्षमा नहीं कर सकता? नहीं, ये कभी नहीं हो सकते। ये मनुष्य का अपना अपना रीति रिवाज है, ये करते हैं। कोई मुर्गी को काटते, कोई बकरी को काटते, कोई भेड़ को काटते, कोई बैल को काटते, उसके लहू से आपका पाप का क्षमा नहीं होगा। बदले में आप दूसरे प्राण को आप हानि कर रहे हैं। लेकिन देखिए, एक लहू जो बहा है वो कलवरी क्रूस में, वो पवित्र यीशु जिन्होंने कभी पाप नहीं किया, जिन्होंने कभी छल नहीं किया, जो पवित्र, अति शुद्ध और निष्कौट और निष्कलंक, जिसके मुंह से कभी छल नहीं निकला, सारे संसार को प्यार किया, कलवरी क्रूस के उसका संपूर्ण लहू बह गया, वही लहू में पाप का क्षमा है। इसलिए यीशु का लहू ही पाप का क्षमा देता है, बकरी का, बैल का कोई लहू आपको क्षमा नहीं देगा। ठीक है, अगर यीशु को हमारे पाप को धुलाना है, हमारे पाप को क्षमा करना है, तो वो केवल क्यों मानव के रूप डाल के आया है? देखिए, मानव रूप धारण करना अति आवश्यक है। हमारे प्राण के बदले एक जीवित प्राण का बहुत ही जरूरी है। हमारे प्राण के बदले एक जीवित प्राण का बहुत ही जरूरी है। इसलिए हमारे प्राण के बदले यदि कोई मनुष्य प्राण देता तो उसके प्राण के द्वारा मेरा छुटकारा कभी नहीं हो सकता, उसके लहू के द्वारा मेरा छुटकारा नहीं हो सकता, क्योंकि सारे मानव पापी है। इसलिए सारे संसार का सृष्टिकर्ता परमेश्वर का पुत्र यीशु इस संसार में आया, मानव रूप धारण करके हमारी तरह दुख दर्द सब कुछ सहा उन्होंने, फिर भी वे पवित्र जीवन जिए। इसलिए उनका बलिदान होना अति आवश्यक, उनका बलिदान के लहू के द्वारा ही पाप का क्षमा मिलता है और बाकी किसी से नहीं। ठीक है भैया, ये आप बोल रहे हो सही है, लेकिन उनका खून का और हमारा खून का क्या फर्क है? देखिए, हमारे खून में हमारे माँ बाप का एक स्व इच्छा है। माँ बाप के द्वारा जो जन्मे है सब पाप में जन्मे है, लेकिन यीशु मसीह जो आया संसार में वो परमेश्वर की इच्छा से, परमेश्वर के पवित्र आत्मा की ओर से कुंवारी मरियम गर्भवती हुआ और वे मनुष्य का रूप धारण किया, जन्मा, और उनका लहू अति पवित्र है। उनमें कोई मनुष्य की इच्छा नहीं है, कोई माता पिता की इच्छा नहीं है, उसमें सिर्फ सत्य परमेश्वर का आत्मा के द्वारा यीशु मसीह संसार में आया, उनके ही द्वारा हमारा पाप का क्षमा होता है। और हमारे लहू और उनके लहू में अलग है, बहुत भिन्नता। जैसे आकाश और पृथ्वी जैसे ऊंची और नीचे, इसी तरह मानुष, हमारे लहू और यीशु मसीह का लहू अलग अलग है। हम पाप में जन्मे, यीशु मसीह पवित्रता में जन्मे, इसलिए पवित्र लहू से हमारा पाप का क्षमा होगा, नहीं तो हमारा लहू कभी क्षमा नहीं होता। इसलिए हमारा और यीशु का लहू में अलग अलग है। ठीक है भैया, मैं ये प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखना चाहता हूँ, लेकिन मैं कल जाके मेरे पाप को कबूल कर सकता हूँ क्या? कल बहुत लेट हो जाएगा।
परमेश्वर का वचन कहता है कि ये जो है ना अनुग्रह और कृपा दृष्टि का समय अभी है। आप अभी तुरंत आप मर जाएंगे, कल का आप वेट करेंगे, आप कहां जाएंगे बताइए? अगर पाप में मर जाएंगे तो परमेश्वर के वचन के अनुसार आप नरक जाएंगे, लेकिन अभी समय है, आप पाप को कबूल कीजिए, पाप से आपको क्षमा मिलेगा, ये परमेश्वर के वचन से आपको देगा ये उद्धार, ये मुक्ति। ठीक है भैया, मैं अपने सच्चे मन से मेरे सारे पाप को मैं कबूल करना चाहता हूँ, लेकिन मैं कैसे प्रार्थना करूँ ये मैं नहीं जानता हूँ। आप मुझे थोड़ा हेल्प करेगा, मदद करेगा? जी मैं जरूर कर सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले आपको ये कबूल करना पड़ेगा कि आप माँ के गर्भ से पाप में जन्मे हो, बहुत सारे पाप किए हो, इतना सारा गुनाह किया जिसका लिस्ट आप नहीं बना सकते। कितना पाप भूल गए, सारे गुनाह को सच्चे मन से, सच्चे दिल से, वे आकाश और पृथ्वी का प्रभु है, उनके सम्मुख घुटने टेक कर मान लो सच्चा दिल से, तुरंत ही आपका पाप क्षमा हो जाएगा। और उसके बाद मैं आपको सिखा सकता हूँ, यदि आप हो सकता खुद कीजिए अपने पापों के लिए। परमेश्वर से कोई लंबा चौड़ा ये मंत्र बोलने की जरूरत नहीं है, बस कहे कि मैं बहुत पापी पर दया कर, इतना ही बस। ठीक है भैया, आप जो बोला है उसके हिसाब से मैं अपने छोटी शब्द से जो मेरे मुंह पे आएगा वही शब्द से मैं अपना पाप को कबूल करना चाहता हूँ। ये वक्त अभी मैं ले सकता हूँ क्या? जी जी जी, बहुत जरूर। ठीक है भाई बहनों, आप अब तक सुन के आए प्रभु यीशु मसीह का जो महत्वपूर्ण कार्य, वो जैसे हमारे लिए इस संसार में आया, हमारे लिए जैसे अपने खून बहाया, और जैसे हमारे लिए इस संसार में वो मर गया, मुर्दा हो गया और तीसरे दिन जी उठा। उसके मृत्यु, उसके दबा देना और उसके जी उठने के कारण हमारे पाप क्षमा हो सकता है। मैंने तो अभी ये भाई से कुछ सीखा है, अगर आप भी कुछ हमारे वचन से कुछ सीखे हैं तो आप भी घुटने लगाइए मेरे साथ और एक छोटी सी प्रार्थना आपके मन में ये कीजिए, प्रभु जी मैं एक पापी हूँ, मैं एक पापी मनुष्य हूँ, मैं अपने पाप को अपने इच्छा के अनुसार नहीं, बल्कि मैं पापी में ही जन्म हुआ, इसलिए मैं पापी हूँ। अभी ये पाप को मैं नहीं हटा सकता, आपके लहू के द्वारा मेरे सारे पाप धुला हो जाएगा, इसलिए मैं आपके चरणों में आ रहा हूँ करके अगर आप पुकारेगा तो ये परमेश्वर पिता महान उद्धार करता यीशु मसीह आपके और मेरे पापों को क्षमा करने के लिए तैयार है। आइए हम आपके लिए छोटी सी प्रार्थना करके आगे बढ़ेंगे। हे मेरे परमेश्वर पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, महान उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी फिर आपके चरणों में ऐसे इस स्थल में आने के लिए आपने हमें सहायता किया, उसके लिए आभारी है प्रभु। प्रभु जी अभी हम सुन के आए कि हमारे पाप के कारण हम आपके स्वर्गराज को खो बैठे हैं, हम उधर जाने के लिए लायक नहीं है प्रभु जी। अभी हम कबूल करते हैं हमारे सारे पापों को प्रभु, में जो जाने अनजाने पाप किए हैं ये सब आपके नाम से कबूल करते हैं प्रभु जी। दया करके क्षमा कीजिए ताकि आपकी पवित्र लहू मेरे ऊपर बहे और आपके अनुग्रह से मैं छुटकारा पा सकूं। इस छोटी सी प्रार्थना हमारे महान उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और स्वीकार कीजिए।